रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कु बंग शब्द का पहले उल्लेख तैत्तरीय आरण्यक में मिलता है। ख प्राचीन बंगाल की सीमा भागीरथी, पद्मा, मेघना नदी को लेकर निर्मित हुई थी। ग सकलोत्तर पथनाथ उपाधि हर्षवर्धन का था। घ कैवर्त विद्रोह के एक नेता भीम थे। मेघना राजा लक्ष्मण सेन के शासनकाल में तुर्की आक्रमण हुआ था। 2 की स्तंभ के साथ खी स्तंभ को मिलाकर लिखो। वज्रभूमि, आधुनिक चट्टग्राम, लोटोमोचे, बौद्ध विहार, गंगाईकोंड चोल, राजेंद्र प्रथम, गौड़वे, वाकपतिराज, हरिकेल, उत्तर राढ़। 3 संक्षेप में 50 शब्दों में उत्तर लिखिए कि यहाँ के पश्चिम बंगाल का एक मानचित्र देखिए। उसमें आदि मध्य युग के बंगाल की कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल के मानचित्र में आदि मध्य युग की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, भागीरथी, पद्मा, मेघना, अजय, दामोदर, रूपनारायण आदि देखने को मिलती हैं। ये नदियां उस समय के बंगाल की भौगोलिक और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। ख शशांक के शासनकाल में बंगाल की आर्थिग व्यवस्था कैसी थी, अपने शब्दों में लिखिए। शशांक के शासनकाल में बंगाल की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। भूमि का राजस्व का मुख्य स्रोत था। व्यापार और वाणिज्य भी महत्वपूर्ण थे, जिससे समृद्धि आई। उन्होंने सिंचाई और कृषि विकास पर ध्यान दिया, जिससे उत्पादन बढ़ा। गा मत्स्य न्याय से क्या तात्पर्य है? मत्स्य न्याय का तात्पर्य उस स्थिति से है जब शक्तिशाली लोग कमजोरों का शोषण करते हैं, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह अराजकता और कानून व्यवस्था के अभाव को दर्शाता है, जो पाल वंश के उदय से पहले बंगाल में व्याप्त था। घ 700 एवं 800 ई में क्षेत्रीय राज्यों का गठन कैसे हुआ था? 700 और 800 ई में क्षेत्रीय राज्यों का गठन राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्थानीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, जिससे बंगाल में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। निम्न शासकों का जन्म स्थान क्या है? किस तरह से उन्होंने बंगाल में अपना शासन कायम किया? सेन शासकों का जन्म स्थान दक्षिण भारत था। उन्होंने बंगाल में पाल वंश के कमजोर होने का फायदा उठाया। विजय सेन ने पाल राजाओं को पराजित करके बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। उन्होंने कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति के बल पर अपना शासन कायम किया। 4 विस्तृत 100-120 शब्दों में उत्तर लिखिए। क प्राचीन बंगाल के राढ़, सोहन एवं गौड़ क्षेत्र का भौगोलिक परिचय दीजिए। राढ़ यह क्षेत्र गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित था। यह क्षेत्र मुख्य रूप से लाल मिट्टी और पथरीली भूमि वाला था। सोहन यह क्षेत्र गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था। यह क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला था और कृषि के लिए उपयुक्त था। गौड़ यह क्षेत्र बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित था। यह क्षेत्र घने जंगलों और नदियों से घिरा हुआ था। इसकी राजधानी कर्णसुवर्ण थी। ख शशांक के साथ बौद्धों का संबंध कैसा था? इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण विवादित रहा है। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने बौद्ध विहारों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया। मेरा विचार है कि शशांक की धार्मिक नीतियां राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थीं। वे अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए विभिन्न धार्मिक समूहों को नियंत्रित करना चाहते थे। गा त्रिशक्ति संघर्ष किन किन के बीच था? इस संघर्ष का मूल कारण क्या था? त्रिशक्ति संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच था। इस संघर्ष का मूल कारण कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना था। कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था और इस पर नियंत्रण स्थापित करने से तीनों राजवंशों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता। घ चित्र 2.1 ध्यान से देखिए। इनके माध्यम से पाल और सेन शासन की संक्षेप में तुलना कीजिए। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और नालंदा और विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। उन्होंने कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। सेन शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया और वैष्णववाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने साहित्य और कला को भी प्रोत्साहित किया। पाल शासन बौद्ध धर्म के प्रति उदार था, जबकि सेन शासन हिंदू धर्म के प्रति अधिक कट्टर था। जेल में अपने में चिल्लाते हुए रट हुए चोल साम्राज्य के उत्थान की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। कौन कौन सा क्षेत्र चोल राज्य के अंतर्गत शामिल था? चोल साम्राज्य का उत्थान 9वीं शताब्दी में हुआ। पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चोल साम्राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और श्रीलंका के कुछ हिस्से शामिल थे। सोचकर लिखिए। 100-150 शब्दों में
क्रय सोचिए कि आप शशांक के शासनकाल के एक पर्यटक हैं। आप ताम्रलिप्त से कर्णसुवर्ण जा रहे हो। रास्ते में आपको कौन कौन सा क्षेत्र और नदी दिखाई पड़ेगा? कर्णसुवर्ण जाकर आप क्या देखोगे? ताम्रलिप्त से कर्णसुवर्ण जाते समय मुझे राढ़ और गौड़ क्षेत्रों से गुजरना होगा। मैं गंगा नदी को पार करूंगा। रास्ते में मुझे घने जंगल, उपजाऊ खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे। कर्णसुवर्ण पहुंचकर मैं शशांक के महल, बौद्ध विहारों और मंदिरों को देखूंगा। मैं वहां के लोगों के जीवन और संस्कृति का भी अध्ययन करूंगा। ख सोचिए कि देश में मत्स्य न्याय लागू है। तुम और तुम्हारे वर्ग के लोग अपने देश के राजा को निर्वाचित करना चाहते हो। अपने मित्रों के बीच एक काल्पनिक संवाद की रचना कीजिए। मैं दोस्तों, हमें इस अराजकता को समाप्त करना होगा। हमें एक योग्य राजा का चुनाव करना चाहिए। मित्र 1, हाँ, हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो हमें सुरक्षा और न्याय प्रदान कर सके। मित्र 2, हमें एक ऐसे राजा का चुनाव करना चाहिए जो हमारे हितों की रक्षा कर सके। हमें एक सभा आयोजित करनी चाहिए और अपने उम्मीदवारों पर चर्चा करनी चाहिए। सभी, ठीक है। गा सोचिए कि आप कैवर्त के नेता दिव्य हो। पाल शासकों के विरुद्ध आपका आरोप क्या क्या रहेगा? किस तरह आप अपने विद्रोही सैन्य दल का गठन एवं परिचालन करेंगे? इसे लिखो। पाल शासकों ने कैवर्तों पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने हमारी जमीनें छीन ली हैं और हमें जबरन मजदूर बनाया है। मैं कैवर्तों को संगठित करूंगा और एक विद्रोही सैन्य दल का गठन करूंगा। हम पाल शासकों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करेंगे और उनकी कमजोरियों का फायदा